इस सरकार को डरा कर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे। मोदी सरकार को कैसे डराओगे? पूछो। ये रही हमारी पब्लिक डराएगी। हम जो आज इकट्ठे हो रहे हैं, जो बात कैसे आप मुझे बताइए। आप बताइए। आप मेरा नाम ऑनरी कैप्टन विनोद कुमार, 98 फील्ड रेजिमेंट, 168 फील्ड रेजिमेंट, 62 फील्ड रेजिमेंट। मैं चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि बागपत से दांगड़ खाप चौधरी कैप्टन विनोद कुमार हूँ। मैं बड़े भाई मेरे सम्मानित, मुझे आप एक सवाल का जवाब दे दिए। 1 रैंक 1 पेंशन आप सरकार से कैसे ले सकते हो? गुड़गांव से हूँ, हरियाणा से हूँ। 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा 2007 में, 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा 2007 में। सर मैं शॉर्ट रूप में पूछता हूँ, मैं छोटे रूप में 1 रैंक, मैं छोटे रूप में, मैं लंबा नहीं, यहाँ कोई टीवी डिबेट नहीं। पिछली बार भी हमने लिया, सरकार से झुका के लेंगे। क्या नाम है इस सरकार का? इसका बीजेपी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है। इसका जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी जी है, प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी को पसंद करते हो आप? करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो देश का एक नंबर 1 प्रधानमंत्री है, जो कि अब तक ना होया है और आगे भी उम्मीद नहीं है। दोस्तों ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं आंदोलन के बीच में ऐसे लोग हैं। मैं भी एक सैनिक हूँ, ये भी एक सैनिक है, लेकिन जुड़ेंगे 1 रैंक 1 पेंशन हमें तब तक नहीं मिल सकती जब तक हम इस मोदी सरकार के खिलाफ। अरे सर एक मिनट मेरे साथी भारत माता की, भारत माता की। कैप्टन विनोद आगे बढ़ो, जिंदाबाद। ये कैप्टन विनोद कोई नहीं, मैं हूँ, क्योंकि मौजूदा समस्या की जड़ ऐसे लोग हैं जो आंदोलन को फेल करते हैं, मोदी की जय बोलते हैं। नहीं, हमें सरकार को नहीं मैं कह रहा हूँ हमें कांग्रेस, हमें किसी प्यार से कांग्रेस का नाम नहीं। अरे ये भी तो सुनो। आप किसके बंदे हैं? मैं एक फौजी बंदा हूँ। हमारे लिए कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, जो जीता वो बढ़ा नहीं। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? पार्टीबाजी की अगर बात करोगे, 2014 में हमने इसी कांग्रेस को झुका के, और इसने क्यों नहीं दे दिया 1 रैंक 1 पेंशन? 2084 से ये लड़ाई चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, आज से नहीं चल रही है, 84 से अब तक। 2007 से हमने मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा सवाल सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस को झुकाया, फिर ये कह रहे हैं कांग्रेस ने झुकाया हमने। अब 14 से अरे मेरे साथ सवाल तो सुन लो। ये कह रहे हैं कि 14 से 24 आ गया, लेकिन मोदी जी 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मोदी जी की जय भी बोल रहे हैं। तो आप करें ना, देखो हम ये नहीं कहते किसी का दोष नहीं देना चाहिए। मुझे 30 साल हो गया है यहाँ, मोदी ने कुछ तो दिया है, 68 कुछ दिया मोदी ने दिया है। पूछो क्या दिया मोदी ने हमें छोड़ेगा यार, जो सुनता कोई नहीं। हमें मोदी अभी सुनोगे भाई, मेरी बात सुनो बेटा, हमें मोदी से दुश्मनी नहीं है। मोदी ने हमें दिए हैं 10 रुपए दिए, हम ये नहीं कहते, मना नहीं करते, उसने दिया है, उसकी गलती भी नहीं मानते हम ये नहीं कहते मोदी को गलती है, पूरा कर रही है मोदी को। मोदी जी बिल्कुल सही है, ब्यूरोक्रेसी और अफसर गलत गाइड कर रहे हैं, और इन एक्सर्विसमैनों की मेहरबानी है जो 2014 में जो पूरी भूतपूर्व सैनिक खान अफसर सही चल रही है क्या भाई साहब? अब सुनते नहीं। तो मोदी साहब से बड़े अफसर थोड़ा ना है, अफसर मोदी साहब से बड़े नहीं है, क्यों नहीं है गलती? अफसर जो है ना वो मोदी साहब से बड़े नहीं है, आप कैसे बोल सकते हो? बात करने दो। बात क्या है? सुनो आप एक मिनट, मेरा सवाल ये है कि जब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आपका कुछ नहीं किया, हम 10 साल से बीजेपी है, आप तब भी यहाँ पर हैं, कांग्रेस में भी आप यहाँ पर थे, तो अब आगे क्या विकल्प है? क्या मोदी जी की जय लगा करके 1 रैंक 1 पेंशन लागू होगा या विरोध करके होगा? विरोध अभी मोदी गलती में होगा, उन पर डिपेंड है, देखा वो उन पर डिपेंड है। 10 साल से तो मिला नहीं, वो सरकार पर 10 साल से क्यों नहीं मिला? अरे थोड़ा भाई, हम ये कह रहे हैं कि रुको भाई, 1 मिनट रुको भाई, मैं बोलूंगा अभी। मैं सुनिए भाई, मैं सूबेदार विजेंद्र सिंह ठाकरान गुड़गांव से हूँ। मैं इस मुहिम में मैं 2007 से हूँ। पहली जो रैली स्टार्ट हुई थी गुड़गांव में वो इसी से हुई थी। अब 1 रैंक 1 पेंशन लेकर रहेंगे। कांग्रेस सरकार ने 14 तक
जब तक वो थे 7 से ये लड़ाई शुरू है, अभी ये वाली जो चल रही है 7 से 14 हुआ, 14 में 7 साल कांग्रेस और 10 साल बीजेपी। तो बीजेपी के ज्यादा टाइम हुआ है ना, बीजेपी का टाइम ज्यादा हुआ है। सरकार आई बीजेपी ने 2014 में, छोड़ा यार रुको तो, 35,000 करोड़ रुपए वन रैंक वन पेंशन के लोगों को दिए। सवाल ये है कि कांग्रेस में भी आप लोग यहीं पर थे, आप कांग्रेस में टाइम पर भी यहीं थे, बीजेपी के टाइम पर भी यहीं हैं आप, तो विकल्प क्या है? भाई साहब कह रहे हैं कि देखिए ब्यूरोक्रेसी मोदी को गुमराह कर रही है। क्या मोदी जी इतने शरीफ और अमित शाह इतने शरीफ है कि उनको गुमराह किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं ये बात कहता हूँ जो 10 मिनट पहले आपने कही थी कि हम यहाँ जब खड़े होते हैं एक दूसरे का मान सम्मान के लिए, जब एक आदमी से सवाल करता है कोई, उसको कहने दो, बाकी सुनो। जब आपसे कोई सवाल करता है आप उसका जवाब दो। कि लोग अपने तरीके से भी उस गाने को गाते थे, लेकिन हमारे नौजवानों को अपमानित करने के लिए सेना के गलत बोल रहे हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? ये गलत बोल रहे हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना डरपोक वो नहीं है जैसे कि ये बता रहे हैं। ये सीमा हैदर का मामला प्रधानमंत्री से मिला के कहाँ से आगे बीच में क्या लेना देना? उनका सवाल है तो सवाल पर सवाल की तरह दियो ना। यहाँ का तो ना हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं? आज तो देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, सुरक्षित है आज की डेट में, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। बॉर्डर लाइन हमारी बिल्कुल सिक्योर्ड है और हम पाकिस्तान के चीन को ठोक के बचा देंगे, हमारे अंदर ताकत है। बराबर में देखिए कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, वो मणिपुर की घटना पर सवाल उठा रहे हैं। मणिपुर का अलग मामला है, वो किसी उसका मामला है, नहीं है वो। चलिए ये तो फोर्स से रिलेटेड है, सीमा हैदर वाला मामला बॉर्डर से कैसे आ गई यहाँ? बॉर्डर से कैसे सिक्योरिटी बताएगी? तुम्हारी रार ये बैठे 7 तरह की सिक्योरिटी है इंडिया के अंदर, उनसे पूछिए आप जाके। ये जो सीमा हैदर हिंदुस्तान में अगर वो प्रवेश कर गई है तो ये रूलिंग गवर्नमेंट की फेलियर है। आपसे भी बात करेंगे हम। सीमा हैदर हमारे देश में अगर वो प्रवेश कर गई है, ठीक है, तो ये हमारे गवर्नमेंट की रूलिंग जो गवर्नमेंट है, चाहे वो सिक्योरिटी कोई भी है, ये उनकी फेलियर है। जब एक ऑर्डिनरी लेडी 4 बच्चों को लेकर के हिंदुस्तान में नोएडा पहुंच गई, अब सोचिए क्या नहीं हो सकता है? नहीं मतलब जिससे आगे बताओ। से 24 आ गया है, 10 साल होने वाले हैं। अब 10 सालों में तो कुछ हुआ नहीं, आगे क्या होगा? अब फिर मैं सवाल पूछूं, क्या नहीं होया? मैं ये कह रहा हूँ जवान और किसान के लिए बहुत कुछ होगा, जवानों के लिए भी किसान। अब देखिए ये पॉलिटिकल जवाब दे रहे हैं, ये पॉलिटिकल जवाब। मुझे लगता है कि चुनाव लड़ने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। जवान भी हम ही हैं और किसान भी हम ही। हम पहले किसान थे, फिर जवान बने, फिर किसान बने। हम ही जवान है और हम ही किसान है। हमारे लिए कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, जो जीता वो डरा नहीं।